A very good evening class. Welcome to Law Entrance Adda 24/7 YouTube सीरीज़ है आपका ये. हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि लॉ एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब हम लोग सीख रहे हैं. हम लोग का बैच नेक्स्ट ईयर से पक्का स्टार्ट होगा. आप लोग का अड्डा 24/7 आप लोग का नया बैच लेके आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग के जितने भी लॉ एंट्रेंस के एग्ज़ाम हैं सब आप लोग के मई जून में होते हैं. तो इसलिए आप लोग का नेक्स्ट ईयर से फ्रेश आप लोग का बैच बनेगा, जिसका मेन टारगेट होगा सिर्फ लॉ एंट्रेंस को क्लियर करना. ओके, देखिए आज मैं आपको DU LLB का एक डाइजेस्ट लेके आई हूँ कि DU LLB में हम लोग का क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है. मतलब अगर 3 साल का लॉ जिसको करना है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है आप लोग का DU LLB होता है. आप लोग जानते हैं DU LLB बेसिकली क्या है. आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीटेक किया हो, चाहे आपने मेडिकल किया हो, चाहे आपने BA सिंपल BSc किया हो, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद, बट इसका सर्टेन लिमिट क्या है कि आपको अबव 50% मार्क्स एटलीस्ट लाना है अपने ग्रेजुएशन में. ओनली दो स्टूडेंट कैन एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म DU LLB. ठीक है, जैसे इसमें कैटेगरी वाइज सबका फॉर्म गिवन होता है कि जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर अगर DU LLB करना है तो जनरल कैटेगरी क्या है, OBC SC ST सबका आप लोग का ग्रेजुएशन का परसेंटेज गिवन होता है. बट आप लोग देख लीजिए अगर जनरल वालों का 50% है तो और कैटेगरी का कितना परसेंटेज होगा. ठीक है, सो DU LLB बेसिकली क्या है, 3 साल का आप लोग का लॉ है. 3 ईयर LLB मतलब ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन. तो आप लोग का क्या हो गया, ये ड्यूअल ग्रेजुएशन हो गया, दिस एंड दिस. ठीक है, अब क्या हो गया है, हम लोग का 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी आ गया है कि 12th के बाद हम लोग डायरेक्ट लॉ कर सकते हैं. बट जो पहले से हम लोग के इंडिया में लॉ चला आ रहा है वो पहले 3 ही साल का लॉ था. लोग इसी के लिए फॉर्म पूरा फिल करते थे. डन. अब देखिए फॉर द DU LLB सबसे पहला आप लोग का देखिए कि ये एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो LLB होता है, LLB का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट करवाता है NTA, दैट इज नेशनल टेस्ट एजेंसी. इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NTA बोलते हैं. जैसे जब से हम लोग का मोदी गवर्नमेंट आया है उन्होंने एग्जाम स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छा कर दिया है. अब देखिए लॉ करने के लिए आप लोग का डायरेक्टली एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसके अंडर में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट होगा, दैट इज DU LLB एग्जाम. तो कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी आप लोग का चीटिंग ये सब हो सकता है. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज ये आपका 3 साल का कोर्स है. 3 साल का लॉ मतलब आफ्टर 3 ईयर आप लोग एज एन एडवोकेट कहीं भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इसका भी और सब क्राइटेरिया होता है, बट सिंपली 3 साल का लॉ करेंगे और ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है. जैसे मैंने आपको पहले ही इनिशियल स्लाइड में क्या बोला था, 3 साल का अगर लॉ करना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आते ही कितना अच्छा लगता है कि हम DU के स्टूडेंट हैं. तो मेनली बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के लिए ही मतलब लॉ का सबसे पहला प्रायोरिटी ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है. और उसके बाद और भी सही मतलब कई सारे कॉलेजेस हैं, बट सबसे पहला प्रायोरिटी आपका DU होता है. उसके बाद इसमें देखो सीट कितना होता है, ओनली 2900 अप्रॉक्स. घट भी सकता है बढ़ भी सकता है. तो मोस्टली आपके 20,000 से 50,000 तक बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, और इतना सिर्फ सीट के लिए. तो सोच लीजिए कितना आप लोग का टफ कंपटीशन होता है इसमें एंट्री के लिए. और नो एज लिमिट, बल्ले बल्ले कभी भी ग्रेजुएशन करो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन चलो, मतलब कोई भी अपना ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग LLB कर सकते हैं. मतलब LLB के लिए 3 साल LLB के लिए कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा. तो सोचो कितना एक तरह से तवज्जो दिया जा रहा है LLB कोर्स को. डन. नाउ उसके बाद देखिए DU में मैंने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो आप लोग के 3 लॉ कॉलेजेस होते हैं DU में. 3 लॉ कॉलेज कौन कौन से हैं, कैंपस लॉ सेंटर CLC,
लॉ सेंटर 1 एंड द लॉ सेंटर 2। मतलब ये 3 कॉलेज है, तो जो आप लोग का सीट है 2900, इन तीनों कॉलेज में आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब वही है, मेरिट के बेस पे पहले इसमें एंट्री मिलेगा, फिर इसमें एंट्री, फिर इसमें एंट्री। लेकिन जैसे तीनों कॉलेजेस में टाइमिंग भी कभी कभार, जैसे मान लो इवनिंग का शिफ्ट है, मॉर्निंग का शिफ्ट है, तो लोग अपने टाइम के अनुसार भी चाहें तो कोई सा भी कॉलेज फिलअप कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस कॉलेज से निकलकर कितने ही महान महान हम लोग के जो पर्सन्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं। ठीक है, तो इसीलिए DU मतलब जस्ट DU। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर जनरल कैटेगरी का देखें तो जनरल कैटेगरी में बेसिकली आप लोग का क्या है, ग्रेजुएशन करो या पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कुछ भी फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज विद द एटलीस्ट 50% आपको चाहिए अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब मान लो अगर मैंने किसी भी सब्जेक्ट से PG भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी मैं लॉ कर सकती हूँ। मतलब लॉ के लिए पहले से ही आप वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% रिक्वायर है। अगर SC ST की बात करें तो आप लोग का परसेंटेज कितना रिक्वायर है, 40% इन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो इसको आप लोग इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। किसी को कोई भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा अड्डा 24/7 से। नाउ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल एप्लीकेशन फी है। देखिए, अगर हम जर्नल और OBC की बात करें तो सिर्फ 500 रुपीज आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और याद रखिए, ये आपका जो टेस्ट है हमेशा मई से लेकर जुलाई, इनके बीच कभी भी आप लोग का ये DU का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद जो आप लोग का फॉर्म फिलअप का है अप्रैल से मई या मे बी जून भी जा सकता है, बट यही आप लोग का मंथ है जब DU का फॉर्म निकलता है, टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है और नया सेशन शुरू होता है। और ये एप्लीकेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। किसी को कोई भी डाउट हो वो इजीली पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कोई भी आपको लॉ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक के बारे में समझाइए। आप लोग को अड्डा 24/7 से बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से आप लोग को क्लासेस भी मिलेंगी। और जब नया बैच बनेगा, ये बैच भी आप लोग का बहुत ही नॉमिनल फी में बैच बनेगा, जिसका मेन टारगेट होगा लिमिटेड सीट विथ फुल रिजल्ट। नाउ सी, ये जो आप लोग का एग्जाम है, बहुत ही इसको ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोग का एग्जाम एक बार होता है, वंस इन अ ईयर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम साल में एक ही बार होता है, तो मेहनत अभी से शुरू कर दीजिए। दूसरा चीज क्या है, ऑनलाइन मोड आपका ये एग्जाम होता है। ऑनलाइन भाई आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो मेनली आपका ऑनलाइन सिस्टम ही चलता है। नेक्स्ट वन, 2 घंटे का पेपर होता है। DU का जो लॉ एंट्रेंस का पेपर आता है 2 घंटे का पेपर होता है। डन। नेक्स्ट, 4 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। मतलब आपका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स का होगा। मतलब देख लीजिए, टिक मार्क करते वक्त 100% गारंटी होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सही किया है। नेक्स्ट, -1 नेगेटिव मार्क। अब -1 क्या है, आप लोग का नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क्स। डन। देन टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके, टोटल क्वेश्चन आपका आता है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 400। तो जब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चंस कितने होंगे, 400 मार्क्स का आप लोग का ये पूरा पेपर होता है। तो ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न है। किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अब देखिए, जो आप लोग का DU का सिलेबस आता है, सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस का आप लोग का एग्जाम हो, सबका सिलेबस आप लोग का क्या है, सबका सिलेबस सेम होता है। मैथ्स,
इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड लीगल एप्टीट्यूड। यही 5 आप लोग के लॉ के सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए डीयू में जो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स सिर्फ नाम मात्र का आता है। तो अगर मैथ्स को अगर छोड़ भी दें कि चलो कई लोग मैथ्स से डरते हैं, तो भाई मैथ्स को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो 100 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 90 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो आप लोग का एंट्री हो जाएगा डीयू में। ओके अगर आप लोग अदर स्टेट्स के हैं तो देखिए डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत ही नॉमिनल, मतलब अगर मैं बोलूं 1 साल का सिर्फ 5,000 आप लोग का फीस है। इतना तो भाई सब मतलब सब इसमें पे कर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग को भाई हॉस्टल भी मिल सकता है, लेकिन हॉस्टल पाने के लिए आपको और मेरिट में नाम आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए लॉ की बात करें तो भाई ये लॉ एंट्रेंस है, तो लॉ एंट्रेंस का वेटेज तो रहेगा ही, लॉ क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही। तो आपके 50 से 70 क्वेश्चन किस में आते हैं, आप लोग के लॉ के आते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर आपका 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं 2017 से पहले आपका 175 क्वेश्चन आता था डीयू का, 175 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, लेकिन 2017 से आप लोग का सिर्फ 100 क्वेश्चन आता है। बट 100 क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। अगर आप अच्छे से 3 मंथ का भी टारगेट कोर्स करते हैं, 3 मंथ में आपका डीयू का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से आप लोग का अडा 24/7 में जो बैच बनेगा उसमें एडमिशन लेना मत भूलिएगा। बहुत ही नॉमिनल फी में आपको एक्सपर्ट टीचर के साथ पढ़ाया जाएगा। एंड एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जाना है लॉ से रिलेटेड तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।